हेलो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो तक आए हैं वो इसका मतलब आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और आप अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। फिकर नॉट, स्टूडेंट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगी आप अपने एग्ज़ाम में कैसे पास हो सकते हैं और मुझे पता है कि आपके पास टाइम बहुत कम है। देन विदाउट डिले विल गेट स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड्स, इन 15 डे में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, सबसे पहले हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले सोशल मीडिया यानी फ़ोन को एग्ज़ाम के एंड होने तक त्यागना होगा। आप में से कई लोग बोलेंगे, दीदी पागल हो गई हैं क्या, अगर हम फ़ोन नहीं चलाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप लोग पूरे 1 साल गवा चुके हैं और अब आपके पास केवल 15 दिन बचे हैं। तो इस समय फ़ोन चलाना यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस करना है। अब आप बोलेंगे, दीदी फिर क्या बोल रही हैं, तो सुने। यदि आप अपने एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं तो आपको फ़ोन को साइड रखना होगा। चलिए मान लेते हैं फ़ोन को साइड रखते हैं। फ़ोन को साइड रखने से क्या होगा, तो प्यारे दोस्तों टाइम बचेगा जो कि आपके पास कम है। अरे हाँ, ये तो हम तो अब क्या करें। अरे पढ़ाई और क्या करना, कैसे, मैं बताती हूँ। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको इन 15 दिनों में आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे और नहीं किसी भी नए टॉपिक्स को देखेंगे और नहीं नई बुक को लेंगे। आप उन्हीं चीज़ों को याद करेंगे जिसे आप पहले से रिवाइज किए हैं। मैं बताती हूँ कैसे रिवाइज करना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आपके पास हिंदी की नोट्स है और आप उसे पढ़ने के लिए उठाते हैं, तो आपको उस हिंदी के नोट्स को 2 दिन में ही कंप्लीट कर लेना है। अरे भाई, आपको पढ़ना होगा क्योंकि आपके पास समय नहीं है, तो लगा दो दिन रात, क्योंकि बाकी भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है। यदि आप 2 दिन में हिंदी के नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे तो उससे अब एग्ज़ाम के सिर्फ 2 दिन पहले ही खोलना है। याद रखना, सिर्फ 2 दिन पहले आपको यदि आपका एग्ज़ाम 18 को है तो आपको 16 और 17 उन 2 दिनों में सिर्फ रिवीजन करना है और 18 के सुबह ही से पहले पूरा रिवाइज कर लेना है। इसी तरह ऑल सब्जेक्ट के साथ करना है। और हाँ, याद रहे, हमें एग्ज़ाम पर फोकस नहीं करना है बल्कि अपने स्टडी पर फोकस करना है। हम समझ गए स्टडी कैसे करना है, पर दीदी आपने बताया ही नहीं कितने घंटे करना है। तो डियर फ्रेंड्स, इस समय आप जितना पढ़ाई करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। बट हाँ, आपको लगातार नहीं पढ़ना है, आपको बीच बीच में 10 या 5 मिनट का ब्रेक लेना है। अरे हाँ, ब्रेक का मतलब टीवी देखना या फ़ोन चलाना या गप्पे लड़ाना नहीं, गेम खेलना, क्योंकि बहुत हो गया। आपने पूरे साल यही किया है, अब बस। पर दीदी आपने बताया ही नहीं कि उन 10 या 5 मिनट में क्या करना है। तो आपको उन 10 या 5 मिनट में टहलना है या कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपका माइंड एक्टिव होगा और अच्छे से फोकस कर पाएंगे स्टडी में और चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी बातें समझ आई हो। दिन मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बेस्ट लक। आप तब तक के लिए जय हिंद। अरे हाँ, एग्ज़ाम के बाद कमेंट में ज़रूर लिखना आपका